आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। संभल हिंसा मामले में एक बार फिर न्यायपालिका, पुलिस और सिस्टम की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। वो मामला जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और पुलिस का दावा रहा कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, लोग आपस में गोलीबारी में से मर गए। लेकिन उसी हिंसा में आलम नाम का एक युवक जिंदा बच गया, जिसके शरीर में 3 गोलियां लगी। आलम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं ठेले पर बिस्कुट बेचने वाला गरीब युवक हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस अधिकारी अनुज कुमार चौधरी ने गोली चलाने का आदेश दिया। आलम की याचिका पर करीब 1 साल तक सुनवाई चली। 9 जनवरी को संभल कोर्ट के तत्कालीन सीजीएम विभांशु सुधीर ने एक अहम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध किया गया है, इसलिए अनुज कुमार चौधरी और अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को 1 हफ्ते का समय देते हुए यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज कर अदालत को सूचित किया जाए। लेकिन इसमें पुलिस जो है रिस्पांस जो इसका आ रहा है और कंट्रोवर्सी क्या चल रहा है, लेकिन इसके बाद संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। एसपी संभल कृष्णन ने कहा कि मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है और पुलिस इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगी, यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद एफआईआर नहीं की गई। अब इसमें जो बड़ा चेंजेस क्या आया है कि ट्रांसफर हो गया। किसका ट्रांसफर हुआ आपको बताते हैं कि और अब इस पूरे मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जिस जज ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उन्हीं सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें मतलब वो जो सीजीएम थे तो अब उनके पद हटाकर सिविल जज मतलब सीनियर डिवीजन बनाया गया उनको। अब ये तबादला आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी हुआ, जिसकी कॉपी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सवाल क्या उठ रहा है कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है सीजीएम पद वो मतलब मजिस्ट्रेट मतलब जिसको बोला जाता है वो लेवल का होता है। न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली पद होता है जिसके पास व्यापक प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है। ऐसे में एक संवेदनशील मामले में पुलिस के खिलाफ सख्त आदेश देना वाले जज का तुरंत तबादला मतलब कर दिया गया। ये स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़ा करता है। हम ये स्पष्ट कर दे कि ये हाईकोर्ट का मतलब इस पे हम आपको जज का है, आदरणीय जज की तरफ से या फिर कोर्ट को लेके हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैसला कोर्ट का है, तो इस पे हम नहीं जा रहे। लेकिन सवाल ये है कि और अदालत का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना भी अधिकार है। संभल मस्जिद सर्वे जब विवाद हुआ था, आपको याद दिला दे कि नवंबर 2024 में संभल की एक मस्जिद को लेकर सर्वे का आदेश दिया गया था। पहले दिन सर्वे शांतिपूर्वक रहा, दूसरा दिन हिंसा भड़क उठी थी। कई वीडियो सामने आए, नारेबाजी हुई और हालात बिगड़ गया। इसी दौरान गोलीबारी हुई जिसमें कई लोग की मौत हुई और आलम जो है जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। आलम का आरोप है कि उसे इलाज तक नहीं मिला। बाद में पिता उसे मेरठ लेकर गए। तो सवाल साफ है, क्या कोर्ट के आदेश के बावजूद एफआईआर ना करना कोर्ट का जो है उल्लंघन करना, अपमान मतलब नहीं किया जा रहा उनका। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करके एफआईआर भी जमा नहीं किया जा रहा है। तो क्या सख्त आदेश देने वाले जज का तबादला मतलब ट्रांसफर सही संदेश देता है? अब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि क्या सही हुआ। पूरे मामले का आगे का क्या क्या आता है अपडेट आपको हम रूबरू कराते रहेंगे और बताते रहेंगे कि संभल के हिंसा में आगे क्या हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। शुक्रिया।